Hello everyone, once again welcome to our channel Nuclean Biotech. So guys, हमारा आज का टॉपिक है प्रोटीन. आज हम प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे. So let's start. प्रोटीन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है. एंड यू नो, अगर हम अपनी डाइट में 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं डेली, सो हमें 4.1 कैलोरी की एनर्जी मिलती है. मतलब 1 ग्राम प्रोटीन लेने से हमें 4.1 कैलोरी एनर्जी मिलती है. अब ये प्रोटीन काम क्या करता है हमारी बॉडी में? प्रोटीन जो भी इंजरी पार्ट है उसको रिकवर करने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. अब हमारी बॉडी को टोटल 20 प्रोटीन्स की नीड होती है. इनमें से 10 प्रोटीन्स तो ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में ही बनते हैं, मीन्स हमारी बॉडी उनको खुद बनाती है. लेकिन जो अलग 10 प्रोटीन हैं वो हमें डाइट से मिलते हैं. हमारी बॉडी का 15% पार्ट प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है. सो प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल मैक्रोमोलेक्यूल है. हम अपने आज के सेशन में ये देखेंगे कि प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है. प्रोटीन कैसे सिंथेसिस होती है? प्रोटीन क्या है? एक मैक्रोमोलेक्यूल्स है, हेट्रोपॉलीमर्स. हेट्रो मीन्स जो डिफरेंट पॉलीमर्स से मिलकर बने हुए हैं, मेड अप ऑफ 20 डिफरेंट अल्फा अमाइनो एसिड्स. हमारा प्रोटीन 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है. 2 अमाइनो एसिड आर कंबाइंड इन अ कंडेंसेशन रिएक्शन. अब जो 2 अमाइनो एसिड हैं वो कंडेंसेशन रिएक्शन में कंबाइन होते हैं. अब वो 2 अमाइनो एसिड मिलते कैसे हैं? अभी हमने बात की कि हमारा प्रोटीन क्या है, 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है. सो अब वो अमाइनो एसिड ज्वाइन कब होते हैं, किस टाइम? सो वो कंडेंसेशन रिएक्शन के टाइम हमारे 2 अमाइनो एसिड ज्वाइन होते हैं. अब अगर हम 2 अमाइनो एसिड को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके बीच में कोई ना कोई बॉन्ड तो ज़रूर होगा. सो 2 अमाइनो एसिड के बीच के बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं. द सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंट अमाइनो एसिड इज कंसिडर्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द पेप्टाइड और प्रोटीन. इस वीडियो में हम प्रोटीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे. सबसे पहले हमने क्या देखा कि अगर हमारा प्रोटीन 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, सो उन अमाइनो एसिड को हम किस बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं? उन दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड. अब जो हमारे अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, जब वो 20 अमाइनो एसिड ज्वाइन होंगे, सो उसको हम बोलेंगे जो लीनियर सीक्वेंस है, दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. पेप्टाइड बॉन्ड बन गया है प्रोटीन के बीच, 2 अमाइनो एसिड के बीच. नाउ हाउ इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिटरमाइंड इन फर्स्ट प्लेस? अब हम अपने प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर को पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारा डीएनए है वो ट्रांसक्रिप्ट होगा एमआरएनए में. अब सबसे पहले डीएनए से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा. A codon is a sequence of 3 nucleotide base that code for 1 amino acid. अब हमने अब से पहले ये पढ़ा है कि हमारा प्रोटीन कैसे बनेगा. 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड को कंबाइन करके एक प्रोटीन बन रहा है. अब वो अमाइनो एसिड कैसे बना हुआ है? वो अमाइनो एसिड 3 न्यूक्लियोटाइड बेस से मिलकर बना है. 3 न्यूक्लियोटाइड बेस का एक कोडोन हर एक अमाइनो एसिड के लिए. सो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा डीएनए से एमआरएनए बना और फिर ट्रांसलेशन में एमआरएनए से प्रोटीन बना. सबसे पहले डीएनए से एमआरएनए बना आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू, फिर टीआरएनए अमाइनो एसिड बने, आरआरएनए से प्रोटीन बने और पॉलीपेप्टाइड चेन पूरी फॉर्म हुई. कोडोन क्या है? कोडोन हम किसको बोल रहे हैं? मेनली जो हमारे 3 न्यूक्लियोटाइड बेस का जो सेट है उसको हम कोडोन बोल रहे हैं. द जेनेटिक कोड
tells us based on the sequence of mRNA what the sequence of amino acid will be within the protein. अब जेनेटिक कोड क्या कर रहा है? जेनेटिक कोड हमारे अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बता रहा है जो प्रोटीन के साथ है. अब हम यहाँ पर अपनी प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं. Now that we understand how the sequence of amino acid is determined, here is how the amino acid are linked together. A bond between two amino acid is called peptide bond. मैं सेशन के स्टार्टिंग में ही आपको इंट्रो में ही बता चुकी हूँ कि हमारे दो अमाइनो एसिड के बीच के बॉन्ड को क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड. ओके, दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. अब हम अपनी प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं. वंस द प्राइमरी स्ट्रक्चर हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इट इज़ रेफर्ड टू एज द बैकबोन ऑफ द प्रोटीन. सबसे पहले अगर हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन की बैकबोन, एज बैकबोन ऑफ द प्रोटीन. अब प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद हम आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर पर. द सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज रेगुलर repeated pattern of folding of the protein backbone. The two most common folding pattern are the alpha helix and beta sheet. प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारा क्लियर हो गया है कि अगर हमारे अमाइनो एसिड का लीनियर अरेंजमेंट है तो वो क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर. अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमें टू टाइप के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, टू टाइप की फोल्डिंग देखने को मिलती है. या तो वो अल्फा हेलिक्स होगी या वो बीटा शीट होगी. ये क्या है? रेगुलर रिपीटेड पैटर्न है. मेनली जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो हमारे फोल्डिंग प्रोटीन मिलकर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं. अब जो वो फोल्डिंग स्ट्रक्चर है या तो वो अल्फा हेलिक्स हो सकते हैं या बीटा शीट. पैटर्न रिजल्ट फ्रॉम रेगुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पैटर्न ऑफ बैकबोन एटम्स. सेकेंडरी स्ट्रक्चर यहाँ पर क्लियर हुआ कि जो या तो वो अल्फा हेलिक्स होंगे या बीटा शीट. अब जो वो बीटा शीट अमाइनो एसिड का अरेंजमेंट है वो हमेशा एंटी पैरेलल होगा, हमेशा एंटी पैरेलल होगा. प्रोटीन मोटिफ की बात करते हैं. सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ अ प्रोटीन आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म प्रोटीन मोटिफ्स. अब यहाँ पर एक नई टर्म देखने को मिली है, दैट इज प्रोटीन मोटिव्स. अब प्रोटीन मोटिव का क्या मतलब है कि अगर हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी एलिमेंट प्रोटीन के ज्वाइन होंगे, कनेक्ट होंगे एक दूसरे से, तो वो क्या बनाएंगे? एक प्रोटीन मोटिव बना लेंगे. एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन मोटिव इज कैल्मोडोलिन. द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल अलाउ कैल्मोडोलिन to recognize and bind calcium. A similar motif is found in parvalbumin, a muscle protein that also bind chemicals. और calciums different chemical composition or several this reactions is involved. Shape of molecule allow calmodulin to recognize and bind calcium. ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अगर हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जो अमाइनो एसिड एक दूसरे से कनेक्ट है, वो एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसका नाम है प्रोटीन मोटिफ. अब फिजिक्स और मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं प्रोटीन के बारे में. सो प्रोटीन रिकॉग्नाइज थाउजेंड ऑफ मॉलिक्यूल विद इन द सेल थ्रू 3D इंटरेक्शंस. हमारा जो प्रोटीन है वो 1000 से भी ज़्यादा मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज कर लेता है विद इन द सेल. अब किसके थ्रू वो ऐसा काम कर पाता है? ड्यू टू देयर 3D इंटरेक्शन. अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ अ प्रोटीन रिक्वायर नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर. अगर हमें प्रोटीन के बायोलॉजिकल फंक्शन की तरफ मूव करना है उससे पहले हमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर का क्लियर होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैन नॉट प्रिडिक्टेड बाय सिंपली लुकिंग एट द अमाइनो एसिड सीक्वेंस.
ऐसा नहीं है कि हम बस अमाइनो एसिड के सीक्वेंस की तरफ देखेंगे उससे हम अपने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को पता लगा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ गिवन प्रोटीन इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम mRNA एंड इज इन्फर्ड बाय द जेनेटिक कोड। ऐसा है कि हमारे पास अगर कोई प्रोटीन है वो mRNA से ट्रांसलेट होकर आया है, so it inferred by the genetic code. Each protein has its own specific primary, secondary, tertiary structure and the structure of protein determine its function within the cell. हमारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर ही डिसाइड करते हैं कि कौन से प्रोटीन का क्या फंक्शन होगा। Present day biology relies on tools that have been largely developed by physicists, proteins, क्रिस्टलोग्राफी एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं। सो प्रोटीन के स्ट्रक्चर का पता होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।